पाठ 14 लोकगीत। इस निबंध को भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा है। इस पाठ में लेखक ने लोकगीतों के प्रकार और उनके महत्व में बताया है। उन्होंने बताया है कि लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये विशेष अवसरों और त्योहारों पर गाए जाते हैं। इनको रचने वाले और गाने वाले अधिकतर ग्रामीण ही होते हैं। ये बिना वाद्य यंत्रों की सहायता के ही गाए जाते हैं। आज के बदलते समय में इनको उच्च स्थान दिया गया है। अब तक विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न बोलियों में लोकगीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। राज्य सरकारों ने भी इनके विकास के लिए हर प्रकार से सहायता की है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासियों का संगीत तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इनके गीत और नाच अधिकतर बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं तथा उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। वास्तविक लोकगीतों का संबंध तो गांव और देहातों से है। इनमें बड़ी जान होती है। चैती, कजरी, बारहमासा आदि लोकगीत बनारस, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये लोकगीत कल्पना पर आधारित न होकर ग्रामीण जीवन की रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं, जिससे ये सीधे दिल को छू लेते हैं। लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इनकी सफलता का कारण इनकी भाषा ही है। भोजपुरी में गाने वालों के अनेक समूह विदेशिया गाते हुए गांवों में घूमते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों में दल गीत बिरह में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में अलाहा गीत गाए जाते हैं। इनका प्रारंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। इनके अपने बोल होते हैं। इन गीतों को गाने वाले गांव-गांव में ढोलक लिए गाते फिरते हैं। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या भी अधिक है। इनकी रचना भी अधिकतर उन्हीं के द्वारा ही की जाती है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के गीत स्त्रियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। आजकल गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो जन्म, विवाह आदि अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक बजाते हुए गाने के साथ साथ नाचती भी हैं। गुजरात में गरबा नामक गायन में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती है। गांव के गीतों में वहाँ की झलक मिलती है, जो उनके बंधन रहित जीवन का प्रतीक है।